तो आज का जो हमारा विषय है वो है इस्कॉन क्या है, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत क्या है। तो श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में इस्कॉन को एस्टैब्लिश कर रहे थे, इस्कॉन की स्थापना कर रहे थे, उस समय श्रील प्रभुपाद के साथ जो डिवोटीज थे उन्होंने प्रभुपाद को सजेस्ट किया कि आप इस सोसाइटी का नाम रखिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, क्योंकि वो चाहते थे कि गॉड जो शब्द है वो एक जेनेरिक टर्म है, सब लोग इजीली इससे रिलेट कर पाएंगे। डायरेक्टली अगर केवल प्रभुपाद कृष्णा पे फोकस करेंगे वो बहुत स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए हो जाएगा। बट प्रभुपाद इस चीज को लेके बहुत पर्टिकुलर थे और प्रभुपाद ने इस सोसाइटी का नाम दिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि जब हम देखते हैं पूरे विश्व के स्तर पे जब गॉड शब्द की बात आती है या भगवान शब्द की बात आती है तो उसका अर्थ क्या होता है। भगवान मतलब कोई भी भगवान हो सकता है, मतलब देवी देवता भी भगवान हो सकते हैं, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव भी भगवान हो सकते हैं, और इस संसार में जो साधारण जीव हैं उनको भी कई बार लोग भगवान बना देते थे। बट प्रभुपाद इस विषय के ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं चाहते थे, इसलिए प्रभुपाद ने रखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये पहला पॉइंट। सो ये हमें पता होना चाहिए कि वहां पे जो वर्ड आ रहा है कृष्णा वो बहुत स्पेसिफिक है। देन जो शुरू में वर्ड आ रहा है वो आ रहा है इंटरनेशनल सोसाइटी। इंटरनेशनल सोसाइटी मतलब हम सभी जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने जब इस्कॉन की स्थापना करी तो श्रील प्रभुपाद का विजन जो था वो बिल्कुल क्लियर था। श्रील प्रभुपाद का विजन क्या था? श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व के स्तर की एक संस्था स्थापित कर रहे थे 1966 में। मतलब जब प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे थे कि प्रभुपाद को लेफ्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है, प्रभुपाद को इस चीज का भी आइडिया नहीं था। प्रभुपाद को कहाँ जाना है, क्या करना है, कोई क्लैरिटी नहीं थी। बट प्रभुपाद का विजन क्या था? प्रभुपाद इंटरनेशनल सोसाइटी बना रहे थे। तो जब हम इंटरनेशनल सोसाइटी शब्द की बात करते हैं तो इमीडिएटली हमारे माइंड में आता है इंटरनेशनल सोसाइटी किस लिए बनाई जाती है? भक्तों के संघ के लिए। तो जैसे अभी आप यहाँ पर आते हैं, हमारे प्रोग्राम्स में हमारे कार्यक्रमों का हिस्सा बनते हैं, अलग अलग प्रकार की सेवाएं करते हैं, तो ये एक सोसाइटी बन गई। इस सोसाइटी का उद्देश्य है कि एक दूसरे को एसोसिएशन दें और उस एसोसिएशन के द्वारा इसका जो एक मुख्य लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है? हम सब एक दूसरे को प्रोत्साहित करें कृष्ण भक्ति करने के लिए। तो सभी डिवोटीज को प्रोत्साहित करने के लिए हम एक दूसरे को एसोसिएशन देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस चेयर पे बैठ गए तो केवल वो उत्साह हम आपको दे रहे हैं। आप सामने बैठे हैं तो हमें भी आपसे उत्साह मिल रहा है। अगर डिवोटीज सुबह कीर्तन में आ रहे हैं प्रभात फेरी में तो हमें आपसे उत्साह मिल रहा है। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकेशन। ऐसा नहीं कि हम सीनियर हो गए तो हमें उत्साह की आवश्यकता नहीं है, सभी भक्तों को उत्साह की आवश्यकता है। नहीं तो घर पे बैठ के सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन प्रवचन सुन सकते हैं, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, बट फिर भी जब तक हम इन पर्सन भक्तों का संग नहीं करते तब तक हम जो प्रगति हमारी होनी चाहिए वो प्रगति हम नहीं कर पाते। तो श्रील प्रभुपाद ने बनाया इंटरनेशनल सोसाइटी जिसके द्वारा हम भक्तों का संग ले सकें और भक्तों को संग दे सकें। सो इंटरनेशनल सोसाइटी मीन्स एसोसिएशन, और हम बोलते हैं ABCD। सबसे पहला जो शब्द है वो एसोसिएशन है। इसी प्रकार से साधु संघ जो है वो इंटरनेशनल सोसाइटी का आधार है। उस एसोसिएशन में कई बार मनमुटाव हो सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। आज मनमुटाव होंगे, कल को वो मनमुटाव खत्म भी हो जाएंगे, और भगवान समय के साथ आप सबको बुद्धि देंगे। अगर आप उन मनमुटाव से डिस्टर्ब हो रहे हैं तो भगवान समय के साथ आपको बुद्धि देंगे, शक्ति देंगे, क्षमता प्रदान करेंगे, जिससे कि आप अपने आप उन मनमुटाव से फ्री हो जाओ। आपके सामने सब कुछ होता रहेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जितने भी डिवोटीज हम यहां पर उपस्थित हैं,
हमारा केवल एक ही एजेंडा होना चाहिए, हमारा किसी का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं होना चाहिए। हमारा केवल एक ही एजेंडा है कि हम किस प्रकार से भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर सकते हैं, भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। एक यही एजेंडा है। कई बार डिवोटीज को लगता है कि ये पता नहीं कुछ अपना प्लान कर रहे हैं, कुछ अपने लिए या कुछ पूजा लाभ प्रतिष्ठा की बात हो रही है। यहाँ पे अगर ऐसी विचारधारा है तो कोई बात नहीं, समय के साथ वो विचारधारा भी खत्म हो जाएगी। कोई यहाँ पे अपने नंबर बनाने के लिए नहीं आता। शुरू शुरू में आ सकते हैं बट अल्टीमेटली वो नंबर सब इमैटीरियल हो जाते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सब क्या कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं। वो भगवान कृष्ण के नाम में बहुत शक्ति है। अगर हम कहें कि एक तरफ माला घुमा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे अंदर मन में कुछ और चल रहा है, तो फिर तो भगवान कृष्ण के नाम की शक्ति व्यर्थ हो गई। शक्ति अपने आप समय के साथ प्रभाव दिखाएगी। तो इंटरनेशनल सोसाइटी देन कृष्णा हो गया। अब हम एक इंपॉर्टेंट वर्ड कृष्ण भावनामृत को डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट ये बहुत गूढ़ वर्ड है, कृष्ण भावनामृत। तो भगवान का एक नाम है भावग्राही जनार्दन, जिसका अर्थ है कि भगवान अपने भक्तों के भावों को स्वीकार करते हैं। भगवान अपने भक्तों के जो सेंटिमेंट्स हैं, सेंटिमेंट्स में इंटरेस्टेड है। अल्टीमेटली भगवान हमारे सेंटिमेंट्स में इंटरेस्टेड है और वो उसको स्वीकार करने के लिए बैठे हैं। तो भावना कहाँ पे होती है? भावना हमारे मन में होती है। उन भावनाओं का ओरिजिन क्या है? उन भावनाओं का ओरिजिन है स्वयं भगवान कृष्ण, क्योंकि भगवान कृष्ण के मन में भावनाएं हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के हृदय में भावनाएं हैं, इसलिए हम सभी के हृदय में भगवान के प्रति भावनाएं हैं। भगवान की हमारे प्रति फीलिंग्स हैं और भगवान चाहते हैं कि हम उन फीलिंग्स के साथ रेसिप्रोकेट करें। इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम जीव भी भगवान को प्रेम करें। भगवान तो हमसे शाश्वत हमेशा प्रेम करते हैं और भगवान चाहते हैं कि हम जीव भी भगवान की भक्ति करें और भगवान से प्रेम करें। तभी तो आदान प्रदान हो पाएगा। आदान प्रदान कभी एक तरफा नहीं होता, ये दोनों तरफ होगा तभी वो आदान प्रदान होगा, नहीं तो वो आदान प्रदान नहीं हो सकता। तो तीन चीजें हैं इसमें भावनाओं में, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। थिंकिंग मतलब हमारा मन हमेशा सोचता रहता है, विचार करता रहता है। तो एक विचार ये है कि जब हम इस संसार में फंसे हुए हैं, हम इस संसार की चीजों के बारे में विचार कर रहे हैं, इस संसार के संबंधों के बारे में विचार कर रहे हैं, हम इस चीज के ऊपर विचार करने में व्यस्त हैं कि किस प्रकार से मैं अपने घर के मेंबर्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने समाज के लोगों को संतुष्ट कर सकूं। ये विचार चल रहा है। और दूसरी तरफ विचार चल रहा है कि हम किस प्रकार से भगवान को और भगवान के भक्तों को संतुष्ट कर सकें। विचार दोनों तरफ चल रहा है, बट दोनों तरफ बिल्कुल चेंज है थॉट प्रोसेस में। तो ये हुआ मन, यानी कि मन के स्तर पे जब हम सोचते हैं। दूसरा है फीलिंग, हमारी भावनाएं। हम देखते हैं कि हमारे परिवार में अगर किसी सदस्य को अगर कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है या किसी से लड़ाई हो जाती है, तो हमें क्या होता है, एकदम से हमारी फीलिंग्स उस चीज के साथ जुड़ जाती हैं और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये है भौतिक स्तर पे फीलिंग्स। आध्यात्मिक स्तर पे फीलिंग्स क्या है? आध्यात्मिक स्तर पे फीलिंग्स है जब हम भगवान के प्रति अपनी फीलिंग्स को कल्टीवेट करते हैं और हम समझते हैं कि भगवान की भी फीलिंग्स हैं, भगवान हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। अब हम भगवान की एक्सपेक्टेशंस को डायरेक्टली भगवान से नहीं भी समझ पाए तो हम भगवान की एक्सपेक्टेशंस को भगवान के भक्तों के थ्रू समझ सकते हैं। इसीलिए हम भक्तों को नेगेट नहीं कर सकते। अगर हमें भगवान को समझना है तो भक्तों को समझना होगा। इसीलिए यदि हम श्रील प्रभुपाद को नहीं समझेंगे तो हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारा आधार तो श्रील प्रभुपाद है। तो सभी के लिए वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड पॉइंट इज विलिंग, हमारी इच्छाएं। हमारी इच्छाएं संसार में हो सकती हैं या हमारी इच्छाएं भगवान के लिए हो सकती हैं।
इच्छाएं तो होंगी ही होंगी, इच्छाओं को हम नष्ट नहीं कर सकते। तो थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, जब वो तीनों चीजें संसार के प्रति होती हैं तो क्या होता है, वो हमारे जीवन में हमारे दुख का कारण बनती है। जब वो तीनों चीजें भगवान के प्रति होती हैं तब क्या होता है, हमारे जीवन का वो शाश्वत सुख, वास्तविक सुख, या जिसको हम आनंद बोलते हैं, उसका कारण बनती है। सेम चीज हमने कन्वर्ट कर दी। भावनाएं या मन के स्तर पे जो थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग चल रही है, हमने क्या किया, उसको केवल कन्वर्ट कर दिया, हमने भगवान से जोड़ दिया। जो इस संसार में उन तीनों चीजों को जोड़ के बैठे हुए हैं वो दुखी हो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, और जो भगवान के साथ उन तीनों चीजों को जोड़ के बैठे हुए हैं सुखी हैं, आनंदित हैं, और एक शाश्वत जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो कृष्ण भावनामृत क्या है, जो हमारा आज का टॉपिक है। कृष्ण के प्रति हमारी भावनाएं, मैंने भावना बता दी आपको। कृष्ण के प्रति हमारी भावनाएं एक अमृत के समान है, और संसार के प्रति हमारी भावनाएं किसके समान है, जहर के समान है। तो कृष्ण के प्रति हमारी भावनाएं अमृत के समान है, संसार के प्रति हमारी भावनाएं जहर के समान है। और उन भावनाओं को कृष्ण को समर्पित करने के लिए हम अलग अलग प्रकार की सेवाएं करते हैं, और उन सेवाओं के द्वारा हम भगवान को अपनी भावनाएं समर्पित करते हैं। एंड यही कृष्ण भावनामृत है। ठीक है, तो कृष्ण भावनामृत क्या है, क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। श्रील प्रभुपाद ने जो शब्द रखा है कृष्ण भावनामृत, इसमें बहुत गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। इनफैक्ट प्रभुपाद को, जब प्रभुपाद ने उस सेम शब्द को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, कृष्णा कॉन्शियसनेस, अगर आप कॉन्शियसनेस शब्द देखें, कॉन्शियसनेस शब्द का हिंदी का अर्थ क्या है, चेतना। इट इज नॉट एक्चुअली कमिंग टू द एग्जैक्ट पॉइंट, क्योंकि इंग्लिश में उसका इतना ब्यूटीफुल वर्ड नहीं है, कृष्ण भावनामृत। तो अमृत है ये। जो आप इस आंदोलन से जुड़े हैं ना, अगर आपको अभी अमृत का अनुभव नहीं हो रहा तो मैं आप सबसे विनती करूंगा, वेट कर लीजिए, बस वेट कर लीजिए, क्योंकि जब आपको उस अमृत का अनुभव होने लग जाएगा ना, इस संसार के सारे अमृत फीके पड़ जाएंगे। उसका केवल एक ही प्राइस है। कोई बता सकता है क्या है प्राइस? वेट करना पड़ेगा। वेट कर लो भैया, थोड़ा सा वेट कर लो। अगर आपको उसके लिए पूरे जीवन भी वेट करना पड़े तो भी वेट कर लेना। यू विल बी ए गेनर, यू विल नॉट बी ए लूजर, ये मैं गारंटी दे सकता हूं, ये मेरा खुद का अनुभव है। तो श्रील प्रभुपाद ने हमें ये सुविधा दी है। श्रील प्रभुपाद ने ये इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया, इस्कॉन। तो इससे आई थिंक हमें क्लियर होना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत क्या है।